बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था आनंद। वह बुद्धिमान था, पर उसका स्वभाव बहुत चंचल था। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत प्रतिक्रिया दे देता। जरा सी बात पर उसका मन खिन्न हो जाता, और जब कुछ अच्छा होता तो उसका उत्साह आसमान छूने लगता। उसका जीवन जैसे एक झूले की तरह था, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे। एक दिन जब उसकी अशांति अपने चरम पर थी, उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के विहार में प्रवचन देने आए हैं। वह बिना समय गंवाए वहां पहुंच गया। जब उसने बुद्ध को देखा तो एक अजीब सी शांति उसकी आंखों में उतर आई। वह वहां बैठ गया और चुपचाप सुनने लगा। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का मन यदि अस्थिर है तो संसार की कोई वस्तु उसे स्थिर नहीं कर सकती, लेकिन यदि मन स्थिर हो जाए तो संसार की कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। यह सुनकर आनंद के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसे लगा बुद्ध सी शांति शायद उसे कभी नहीं मिल सकती। वह प्रवचन के बाद बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं कोशिश करता हूं शांत रहने की, पर जब लोग बुरा बोलते हैं या समय मेरे विरुद्ध हो जाता है तो मैं टूट जाता हूं। मुझे बताइए, मैं कैसे शांत रह सकता हूं जब चारों ओर उथल पुथल हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, चलो मेरे साथ। वे उसे पास के तालाब के किनारे ले गए। पानी बिल्कुल स्वच्छ था। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस पानी में झांको और देखो क्या दिख रहा है। आनंद ने कहा, भगवान, मुझे अपना चेहरा दिख रहा है। पानी शांत है, इसलिए सब स्पष्ट है। तब बुद्ध ने एक डंडी उठाई और पानी को हिलाने लगे। लहरें उठी, मिट्टी घुल गई और सब धुंधला हो गया। उन्होंने कहा, अब क्या देख रहे हो? आनंद बोला, कुछ भी नहीं, सब गड़बड़ है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब मत छुओ इस पानी को, बस प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध बोले, आनंद, यही तुम्हारा मन है। जब तुम किसी बात से विचलित होते हो तो मन में विचारों की धूल उठती है। उस समय तुम कुछ भी साफ नहीं देख पाते, लेकिन यदि तुम प्रतीक्षा करो, प्रतिक्रिया न दो, तो मन स्वयं शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तभी सत्य स्पष्ट दिखता है। आनंद ने कहा, भगवान, पर जब कोई मुझे अपमानित करता है तब कैसे प्रतीक्षा करूं? बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह तुम्हारे भीतर के अहंकार को छूता है। यदि तुम अपने भीतर झांकोगे और देखोगे कि वहां अहंकार नहीं है तो उसके शब्द हवा में ही रह जाएंगे। जैसे कोई पत्थर नदी में गिरता है तो लहरें बनती हैं, लेकिन जब वही पत्थर हिमालय की बर्फ पर गिरता है तो कोई आवाज नहीं होती। बर्फ शांत है क्योंकि वह ठंडी है, स्थिर है। अपने मन को हिमालय की तरह स्थिर बना लो। दिन बीतते गए। आनंद ने वही करना शुरू किया। जब कोई बुरा बोलता, वह गहरी सांस लेता और मन को देखने लगता। धीरे धीरे उसने पाया कि अब पहले जितना गुस्सा नहीं आता। अब शब्द उसे नहीं चुभते, परिस्थितियां उसे नहीं तोड़ती। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था, एक स्थिरता, एक मौन, एक निश्चलता। कुछ महीनों बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, समय कैसा भी हो, अगर मैं स्वयं को समझ लूं तो कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता। पहले मैं चाहता था कि परिस्थितियां बदलें, अब समझता हूं कि मुझे स्वयं बदलना है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, आनंद, यही सच्ची साधना है। जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है वह संसार के हर तूफान को सह सकता है। जब भीतर शांति हो तो बाहर का शोर तुम्हें छू भी नहीं सकता। समय चाहे सुख का हो या दुख का, बुद्धिमान वही है जो हर स्थिति में संतुलित रहे। आनंद ने उस दिन से निर्णय लिया कि अब वह हर परिस्थिति में केवल एक ही अभ्यास करेगा, शांत रहने का अभ्यास। और जैसे जैसे वह इसे करता गया, उसकी आंखों में वही शांति उतरने लगी जो उसने पहली बार बुद्ध में देखी थी। समय बीता। लोग अब उसके पास आने लगे, यह पूछने की, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, जब मैंने प्रतिक्रिया देना छोड़ा तब जीवन ने मुझे उत्तर देना शुरू किया। जब मैंने हर हाल में शांत रहना सीखा तब समय ने मेरा साथ देना शुरू किया। और यही वह बिंदु था जहां आनंद को वह सत्य समझ में आया जो बुद्ध ने कहा था, समय कैसा भी हो, यदि मन शांत है तो जीवन सुंदर है। पर बहुत समय पहले की बात है। मगध के उत्तर दिशा में घने बांस के जंगलों के बीच एक छोटा सा मठ था।
वहां एक बोधिसत्व भिक्षु रहते थे जिनका नाम था आनंद। वे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिन्होंने बुद्ध के साथ वर्षों तक यात्रा की थी। उनकी आंखों में गहराई थी, लेकिन मन में अब भी एक प्रश्न था। कैसे कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है? जब जीवन में दुख आता है, अपमान मिलता है या जब कोई प्रिय छूट जाता है, तब भी मन को कैसे स्थिर रखा जाए? एक दिन वे बुद्ध के पास पहुंचे। उस समय बुद्ध राजगीर के पास गृद्धकूट पर्वत पर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। चारों ओर शांति थी, हवा धीमे धीमे चल रही थी और बुद्ध के चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो हर दुख को अर्थ दे देती थी। आनंद ने नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने आपके साथ वर्षों बिताए हैं, ध्यान किया है, शास्त्रों को सुना है, पर एक प्रश्न अब भी भीतर हलचल मचाए है। जब समय कठिन हो, जब जीवन टूटता सा लगे, तब मन को कैसे शांत रखें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, चलो मेरे साथ। वे दोनों पहाड़ी के नीचे उतरने लगे। रास्ते में एक गांव पड़ा जहां लोग झगड़ रहे थे। कोई व्यापार में धोखा देने की शिकायत कर रहा था, कोई अपने खेत के विवाद में चिल्ला रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, यहां समय कठिन नहीं है, पर मन अशांत है, और जब मन अशांत होता है तब समय चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह बुरा लगने लगता है। वे आगे बढ़े और एक सूखी नदी के किनारे रुके। बुद्ध ने एक खाली कटोरा उठाया और कहा, आनंद, इस कटोरे में पानी लाओ। आनंद ने पास के एक छोटे पोखर से पानी भरा, लेकिन उसमें मिट्टी घुली हुई थी। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इस पानी को पी सकते हो? आनंद ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु, इसमें गंदगी है। बुद्ध ने कटोरे को वहीं रख दिया और बोले, ठहरो। कुछ देर बाद जब पानी स्थिर हुआ, मिट्टी नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, अब देखो आनंद, बिना कुछ किए, बिना झगड़े, बिना डर के पानी अपने आप साफ हो गया, क्योंकि उसने चलना बंद कर दिया। मन भी ऐसा ही है। जब समय कठिन हो तो मन को भागने या झगड़ने की नहीं, ठहरने की जरूरत होती है। जब तुम रुक जाते हो तब भीतर का तूफान शांत हो जाता है। आनंद गहरे विचार में डूब गए, लेकिन बुद्ध ने वहीं बात समाप्त नहीं की। वे बोले, शांति कोई परिस्थिति नहीं, यह एक साधना है। जब तुम यह समझ जाओ कि समय बदलता रहता है, तब तुम उसके साथ बहना सीख जाओगे, और जब तुम बहना सीख जाओगे तब तुम्हें किसी लहर से डर नहीं लगेगा। कुछ दिन बाद वही गांव अचानक विपत्ति में घिर गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोग भोजन के लिए भटकने लगे। आनंद ने देखा कि लोग अब और अधिक क्रोधित, भयभीत और निराश हो गए हैं। वह बुद्ध के पास दौड़कर गए, प्रभु, लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, सबका धैर्य टूट चुका है, ऐसे में शांति कैसे रखी जा सकती है? बुद्ध ने कहा, आनंद, जब आग लगती है तब पानी लाने वाला व्यक्ति ही उसे बुझा सकता है। जो आग में कूदकर और आग में ही घुल जाता है, वह और आग फैलाता है। इसीलिए जब समय कठिन हो, तब जो व्यक्ति शांत रहता है वही संसार को संभाल पाता है। उन्होंने आनंद को एक कथा सुनाई। बहुत पहले एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों की फसलें सूख गईं। पहला किसान हर दिन आसमान को कोसता, भाग्य को गालियां देता और अंत में हार मान गया। दूसरा किसान सुबह सुबह नदी पर जाता, मिट्टी में बीज डालता, पेड़ों के नीचे पानी जमा करता और आशा रखता कि कभी न कभी बारिश आएगी। महीने बीत गए और एक दिन बादल उमड़े, वर्षा हुई। पहले किसान के खेत में कुछ न उगा, लेकिन दूसरे किसान के खेत में हरियाली छा गई। जानते हो क्यों? आनंद, क्योंकि उसने अपने मन को शांत रखा। जिसने मन को स्थिर रखा, वही तूफान के बाद नई फसल बो सका। आनंद ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने कहा, इसलिए याद रखो, समय हमेशा बदलता है, पर जो अपने भीतर नहीं बदलता वह टूट जाता है। जो भीतर स्थिर रहता है वही हर बदलते समय को दिशा देता है। रात हुई। बुद्ध अपने आसन पर ध्यान में बैठे थे। आनंद ने उन्हें देखा जैसे उनके चारों ओर की हवा भी स्थिर हो गई थी। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि दूर जंगल के पशु भी पास आकर चुपचाप बैठ गए थे। वह दृश्य आनंद के मन में बस गया। अगली सुबह जब बुद्ध और आनंद यात्रा पर निकले तो मार्ग में एक महिला मिली जो अपने पति की मृत्यु पर रो रही थी। आनंद का हृदय द्रवित हो उठा, लेकिन बुद्ध उसके पास जाकर बोले, बहन, तुम्हारा दुख तुम्हारी स्मृति में है,
वास्तविकता में नहीं। जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु उसका हिस्सा है। जब तुम इसे स्वीकार कर लोगी तब तुम्हें शांति मिल जाएगी। महिला ने रोते हुए कहा, क्या दुख में भी शांति संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, जैसे गहराई में जाने पर समुद्र की लहरें नहीं पहुंचती, वैसे ही जो अपने भीतर उतर जाता है वहां कोई तूफान नहीं पहुंच सकता। दिन बीतते गए। आनंद अब समझने लगे थे कि बुद्ध की हर शिक्षा केवल शब्द नहीं थी, वह अनुभव थी। उन्होंने एक दिन बुद्ध से कहा, प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं कि शांत रहना किसी पलायन का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा आनंद, जब तुम अपने भीतर का दीपक जलाते हो तब अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे दोनों एक बार फिर यात्रा पर निकले। इस बार मार्ग में एक राजकुमार मिला जो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने जा रहा था। उसकी आंखों में आग थी, क्रोध था और गर्व भी। उसने बुद्ध से कहा, मैं अन्याय के विरुद्ध हूं, मुझे युद्ध करना ही होगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम्हारा युद्ध भीतर की अशांति से है तो जीत तुम्हारी होगी, पर यदि तुम्हारा युद्ध दूसरों को बदलने के लिए है तो हार निश्चित है, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की आग को नहीं बुझाओगे तुम बाहर की आग को कभी नहीं रोक पाओगे। राजकुमार मौन हो गया। कुछ क्षणों बाद उसने तलवार नीचे रख दी और कहा, मैंने अब तक दूसरों से युद्ध किया, पर असली युद्ध तो अपने भीतर के तूफान से है। आनंद ने देखा कि वह क्रोधित युवक अब एकदम शांत हो गया था। बुद्ध ने कहा, यही है परिवर्तन की शुरुआत। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है तब संसार भी उसे शांत दिखाई देने लगता है। रात का समय था। बुद्ध और आनंद नदी के किनारे बैठे थे। चांदनी में पानी ऐसे चमक रहा था जैसे आत्मा में झिलमिलाता प्रकाश। आनंद ने पूछा, प्रभु, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आया जब आपने शांति खो दी हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, आया था आनंद। जब मैं सिद्धार्थ था तब मेरे भीतर भी प्रश्न थे, क्रोध था, दुख था, पर जब मैंने जाना कि समय का स्वभाव बदलना है तब मैंने उससे लड़ना बंद कर दिया। तब से समय चाहे कैसा भी आया मैंने उसे देखने का काम किया, उससे लड़ने का नहीं। आनंद ने पूछा, तो क्या यही शांति है? बुद्ध बोले, हाँ, शांति कोई स्थान नहीं, यह दृष्टि है। जो व्यक्ति हर घटना को समझकर स्वीकार कर लेता है वह कभी विचलित नहीं होता। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही शांत व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी खिला रहता है। समय बीता। बुद्ध के निर्वाण के बाद आनंद अक्सर वही उपदेश दोहराते, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। लोग उनसे पूछते, कैसे? और वे मुस्कुराकर कहते, जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को देखकर रुकती नहीं, वैसे ही मन को भी रुकना नहीं चाहिए, उसे बस बहना चाहिए अपने भीतर के विश्वास के साथ। धीरे धीरे उनकी यह शिक्षा दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने सीखा कि कठिनाइयां शत्रु नहीं, शिक्षक हैं, और जो व्यक्ति उन्हें शांत मन से सुनता है वही जीवन का असली अर्थ समझ पाता है। कहते हैं, आनंद के अंतिम दिनों में जब वे ध्यान में बैठे तब उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या अब भी कोई भय शेष है? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, अब नहीं, क्योंकि मैंने वही सीखा है जो बुद्ध ने कहा था, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। जब भीतर शांति होती है तब बाहर कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद की। हवा में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे स्वयं प्रकृति भी ध्यान में डूब गई हो। पेड़ों की शाखाएं झुक गईं और आसमान में चांद धीरे से उभरा। ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि कह रही हो, समय बीत जाएगा, ऋतु बदल जाएगी, पर जो शांत रहना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार बुद्ध का वह वचन, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो, सिर्फ एक उपदेश नहीं रहा बल्कि जीवन का अमर मंत्र बन गया। वह मंत्र जो सिखाता है कि तूफान से लड़ना नहीं, उसे देखना सीखो, दुख से भागना नहीं, उसे समझना सीखो, क्योंकि जब तुम हर स्थिति में स्थिर रहना सीख लेते हो तब संसार तुम्हें नहीं हिला सकता, तुम संसार को दिशा देने लगते हो। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के पास एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का युवक रहता था।
अनिरुद्ध देखने में सुंदर था, बुद्धिमान था और जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रखता था। लेकिन उसका एक स्वभाव ऐसा था जो उसे भीतर से खोखला कर रहा था। वह हर परिस्थिति में बेचैन हो जाता था। अगर चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो उसका मन अशांत हो उठता था। कोई कुछ कह देता तो वह पल भर में तिलमिला जाता। अगर कुछ अच्छा हो भी जाए तो वह भविष्य की चिंता में डूब जाता, कहीं यह सब खत्म न हो जाए। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि रातों की नींद गायब हो गई। दिन में काम करते हुए भी मन में उथल पुथल रहती। कभी वह सोचता कि दुनिया उसे समझती क्यों नहीं, कभी उसे लगता कि शायद जीवन ही उसके खिलाफ है। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम बुद्ध के प्रवचन सुनने क्यों नहीं जाते? कहते हैं जो उनके पास जाता है वह मन की शांति पाता है। अनिरुद्ध हंस पड़ा। मां, शांति तो अमीरों की चीज है, मेरे जैसे व्यक्ति को तो जीवन की चिंता ही खा जाती है। पर मां की ममता ने उसे बांध लिया। अगले दिन सुबह सुबह वह बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। सूरज उग रहा था, ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थीं और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। पर अनिरुद्ध के भीतर अब भी तूफान चल रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि बहुत से लोग बुद्ध के चारों ओर बैठे हैं। सबके चेहरों पर एक अनोखी शांति थी, जैसे किसी ने उनके मन से सारी हलचल खींच ली हो। बुद्ध का चेहरा निर्मल था, आंखों में ऐसा सन्नाटा कि उसे देखकर भी मन में शांति उतरने लगे। अनिरुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हर बात पर क्रोधित हो जाता हूं। हर छोटी बात मेरे मन में बवंडर मचा देती है। मुझे बताइए, मैं कैसे शांत हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, चलो मेरे साथ। वे दोनों पास के झील की ओर चल पड़े। झील का पानी सुबह की धूप में चमक रहा था। बुद्ध ने कहा, अब इस झील में एक पत्थर फेंको। अनिरुद्ध ने झील में एक बड़ा पत्थर फेंका। पानी में लहरें उठीं, छपाछप की आवाज आई। बुद्ध बोले, अब झील में अपना चेहरा देखो। अनिरुद्ध ने पानी में झांका, लेकिन उसे अपना चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा। लहरों में वह टूटा फूटा डगमगाता दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने कहा, अब प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद लहरें शांत हो गईं। पानी स्थिर हुआ। अब झील में अनिरुद्ध का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध बोले, जब पानी अशांत होता है तब उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। उसी तरह जब तुम्हारा मन अशांत होता है तब तुम सत्य, प्रेम, अवसर या समाधान कुछ नहीं देख पाते। तुम्हारा गुस्सा, डर और चिंता उसी पत्थर की तरह है जो मन की झील में उछाल मचा देते हैं। लेकिन अगर तुम प्रतीक्षा करना सीख जाओ, खुद को स्थिर रखना सीख जाओ, तो हर चीज अपने आप साफ दिखाई देने लगती है। अनिरुद्ध ने धीरे से पूछा, लेकिन भगवान, अगर परिस्थितियां ही गलत हों, अगर लोग मुझे चोट पहुंचाएं? बुद्ध ने कहा, समय हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा तुम चाहते हो। कभी वह तुम्हारे पक्ष में होगा, कभी नहीं। पर तुम कौन हो, यह तुम्हारा समय तय नहीं करता, यह तुम्हारा मन तय करता है। शांत मन में शक्ति होती है, बेचैन मन में केवल कमजोरी। जब तुम शांत रहते हो तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा सही दिशा में काम करती है। जब तुम क्रोधित होते हो तब वह ऊर्जा खुद तुम्हें जला देती है। बुद्ध ने पास की मिट्टी उठाई और कहा, इस मिट्टी को देखो। जब बारिश आती है तो यह मिट्टी बह जाती है, लेकिन जब मिट्टी सख्त हो जाती है तब पानी भी उसे हिला नहीं पाता। मन भी ऐसा ही है। जो मन परिस्थितियों के हिसाब से डगमगाता रहता है वह अपने निर्णय खो देता है, लेकिन जो मन स्थिर हो जाता है वह हर परिस्थिति में अपने प्रकाश को बनाए रखता है। अनिरुद्ध बुद्ध की बातों में खो गया। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर छिपे गहरे सत्य को छू रहा हो। उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी का कारण दुनिया नहीं, उसका अपना मन है। बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया। बोले, हर सुबह नदी किनारे बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर जो भी भाव उठें उन्हें देखो। कुछ मत रोको, कुछ मत पकड़ो, बस देखने की कला सीखो। अनिरुद्ध ने वैसा ही किया। शुरू के कुछ दिन बहुत कठिन थे। जैसे ही वह बैठता, मन में सैकड़ों विचार आते। आज क्या होगा? वह व्यक्ति ऐसा क्यों बोला? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन बुद्ध की बातें याद आती। बस देखो, वह विचारों को आने जाने देता। धीरे धीरे कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले जैसा उग्र नहीं रहा।
जो बातें पहले उसे भड़का देती थीं, अब वे जैसे कहीं दूर से गुजर जाती थीं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग चिंतित हो उठे, लेकिन अनिरुद्ध के चेहरे पर अब भी एक सुकून था। लोगों ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? चारों ओर भय है, भूख है, असुरक्षा है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सीखा है कि भय भी एक लहर है। अगर मैं उससे लड़ूंगा तो वह और बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं उसे देखने लगूंगा तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगी। मैंने जाना है कि शांति कोई परिस्थिति नहीं, यह तो एक अभ्यास है। जब बुद्ध को यह समाचार मिला कि अनिरुद्ध अब गांव के लोगों को भी धैर्य सिखा रहा है, तो वे मुस्कुराए और बोले, देखो, एक बेचैन मन अब दूसरों के लिए दीपक बन गया है। यही सच्ची साधना है। दिन बीतते गए। अनिरुद्ध अब बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक बन चुका था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या शांति हमेशा बनी रह सकती है? क्या कभी ऐसा क्षण नहीं आता जब मन फिर से विचलित हो जाए? बुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध, जीवन एक झील नहीं, एक नदी है। उसका प्रवाह चलता रहेगा, कभी शांत, कभी उग्र। लेकिन जब तुम इस बात को समझ जाते हो कि तुम जल नहीं, जल को देखने वाले हो, तब कोई भी लहर तुम्हें डुबो नहीं सकती। जीवन में तूफान आएंगे, लेकिन तुम्हारा मन किनारा बन सकता है। उस दिन के बाद से अनिरुद्ध ने एक संकल्प लिया, मैं परिस्थितियों से नहीं, अपने मन से जीतूंगा। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ, तो भी उसके चेहरे पर वही शांति थी। लोग कहते थे, अनिरुद्ध के पास बैठने से ही मन शांत हो जाता है। और जब कोई उससे पूछता कि उसने यह कैसे सीखा, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने केवल एक बात समझी, समय कैसा भी हो, अगर तुम शांत रहना सीख जाओ तो समय तुम्हें झुका नहीं सकता। कहा जाता है, बुद्ध के उपदेशों में सबसे कठिन यही था, शांत रहना, क्योंकि मनुष्य अपने मन के साथ जीना नहीं जानता। वह उसे बदलना चाहता है, उसे दबाना चाहता है या उससे भागना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख लेता है, वही जीवन के रहस्य को समझ पाता है। बुद्ध कहते थे, जैसे कमल कीचड़ में भी खिला रहता है, वैसे ही जागृत मनुष्य दुख और संघर्ष के बीच भी शांत रहता है। शांत रहना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो, तब तुम अपने भीतर के प्रकाश को महसूस कर सकते हो। वही प्रकाश तुम्हें दिशा देता है, निर्णय देता है और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां भय, क्रोध और अशांति की पहुंच नहीं होती। और शायद इसी सत्य के कारण बुद्ध के शब्द आज भी गूंजते हैं, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे तो तुम्हारा मन कभी नहीं हारेगा। कहते हैं, जब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को नहीं, अपने मन को साध लेता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में हो जाता है। क्योंकि शांत मन से उठी प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है और शांत मन से लिया गया निर्णय कभी गलत नहीं होता। अनिरुद्ध की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन एक युवक उसके पास आया जो अपने जीवन से हार चुका था। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं क्यों असफल हो रहा हूं? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर वही झील दिखाई जहां कभी बुद्ध ने उसे पत्थर फेंकने को कहा था। बोला, तुम्हारी मेहनत सही है, लेकिन तुम्हारा मन उस झील जैसा है जब उसमें पत्थर गिरा था। तुम अपने भीतर अशांति लेकर काम करते हो। पहले मन शांत करो, फिर दुनिया से कुछ मांगो। जब भीतर सुकून होगा, तब बाहरी दुनिया उसका प्रतिबिंब बनेगी। वह युवक वर्षों बाद सफल व्यापारी बना और उसने एक मंदिर बनवाया उस झील के पास जहां बुद्ध और अनिरुद्ध की स्मृति आज भी जीवित है। वहां आने वाले हर व्यक्ति को एक ही वाक्य लिखा मिलता है, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो, क्योंकि शांति ही वह शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में भी मार्ग दिखाती है। और जब हवा झील के जल को हल्का सा हिलाती है, तो लगता है जैसे बुद्ध की आवाज अब भी बह रही हो। शांत रहो, क्योंकि हर तूफान का अंत भी सन्नाटे में ही होता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के उत्तर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कपिलपुर। वहां एक युवक रहता था, आर्यन। वह मेहनती था, ईमानदार था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, उसका मन बहुत अस्थिर था। छोटी सी बात पर वह गुस्सा कर देता। जरा सा विरोध हुआ नहीं कि उसका चेहरा लाल पड़ जाता। जब कुछ अच्छा होता तो वह खुशियों में बह जाता, और जब कुछ बुरा होता
तो वह दुख में डूब जाता। उसके मन में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन जब लगातार असफलताओं ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया, तो वह गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में यह प्रश्न था, क्यों जीवन इतना कठिन है? क्यों मैं हर बात पर इतना विचलित हो जाता हूं? उसी समय गांव के एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। उन्होंने आर्यन की हालत देखी और कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर अशांति साफ झलक रही है, क्या बात है? आर्यन बोला, महाराज, मैं मेहनत करता हूं पर सफलता नहीं मिलती। जब भी बुरा समय आता है मैं टूट जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकूं, लेकिन यह संभव नहीं होता। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आर्यन ने साधु की बात मान ली और अगले ही दिन वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कहीं घने जंगल थे, कहीं तपती रेत। कई बार वह गिरा, कई बार थक गया, पर मन में एक ही चाह थी, अगर बुद्ध मुझे सिखा दें कि मन को शांत कैसे रखा जाए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह श्रावस्ती पहुंचा, जहां बुद्ध उस समय जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। जब वह वहां पहुंचा तो बुद्ध के शिष्यों ने उसे अंदर आने से पहले ध्यान की मुद्रा में बैठने को कहा। कुछ देर बैठने के बाद जब वह भीतर पहुंचा तो उसने देखा, बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे हैं। चारों ओर मौन था, हवा में जैसे शांति का संगीत बह रहा था। आर्यन उनके चरणों में झुक गया और बोला, भंते, मैं शांति चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आर्यन, मुझे बताओ, जब हवा चलती है तो झील का जल कैसा होता है? आर्यन ने कहा, वह लहरों से भर जाता है। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब हवा रुक जाती है? आर्यन बोला, तब झील का पानी स्थिर हो जाता है और उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। बुद्ध बोले, बस वही मन का रहस्य है। जब तुम्हारे भीतर की हवा यानी इच्छाएं, भय और क्रोध चलना बंद कर देते हैं, तब तुम्हारा मन भी झील की तरह शांत हो जाता है, और तभी तुम अपने भीतर के आकाश को देख पाते हो, जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। आर्यन ने पूछा, पर भंते, ये हवा तो खुद ब खुद चलती है, मैं इसे कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराए, तुम हवा को रोक नहीं सकते, पर देख सकते हो, और जो देखता है वह उससे अलग हो जाता है। तुम अपने विचारों, अपने क्रोध, अपने दुखों को देखो, बस देखो, उनसे लड़ो मत। जब तुम देखना सीख जाते हो, तब वे स्वयं शांत होने लगते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, सभी सुनो, मन की शांति किसी वस्तु से नहीं आती। यह तब आती है जब हम समझते हैं कि हर चीज बदल रही है। जो आज सुख है वह कल दुख बन सकता है, और जो आज दुख है वह कल सुख बन सकता है। इसलिए जो व्यक्ति समय के साथ बहना सीख लेता है, वही शांत रहना सीखता है। आर्यन के मन में गूंज उठे बुद्ध के शब्द, जो समय के साथ बहना सीख लेता है वही शांत रहना सीखता है। वह वहीं बुद्ध के चरणों में बैठ गया। कई दिनों तक उसने बुद्ध के उपदेश सुने, ध्यान किया और धीरे धीरे अपने मन को समझने लगा। एक दिन बुद्ध ने उसे एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, आर्यन, जाओ, उस गांव में जाओ जहां अकाल पड़ा है और लोगों की सहायता करो। लेकिन याद रखना, किसी की निंदा सुनो तो क्रोधित मत होना, किसी की प्रशंसा सुनो तो प्रसन्न मत होना, बस अपने कार्य को करते रहना। आर्यन ने नम्रता से कहा, भंते, मैं ऐसा ही करूंगा। वह गांव पहुंचा। वहां लोग भूखे थे, बच्चे रो रहे थे और सब एक दूसरे को दोष दे रहे थे। आर्यन ने बुद्ध के शब्दों को याद किया और काम में लग गया। वह लोगों को भोजन बांटने लगा, कुएं की मरम्मत करवाई, बच्चों को सिखाने लगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। वे कहने लगे, यह दिखावा कर रहा है, यह संत बनने चला है। पहले तो आर्यन का मन दुखी हुआ, उसका क्रोध जागा, लेकिन तुरंत उसे बुद्ध के शब्द याद आए, हवा चलती है लेकिन झील स्थिर रह सकती है। उसने गहरी सांस ली और मौन रहकर काम करता रहा। कुछ दिनों बाद जब वही लोग देखे कि वह बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के काम कर रहा है, तो उनके दिल बदलने लगे।
गांव में प्रेम और सहयोग का वातावरण बन गया। 1 महीने बाद जब वह फिर बुद्ध के पास लौटा तो उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आर्यन, अब बताओ, क्या तुमने शांति पाली? आर्यन ने सिर झुकाया। भंते, अब मुझे समझ आया कि शांति पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस स्वीकार करना पड़ता है। समय जैसा भी हो उसे वैसे ही स्वीकार कर लो। जब मैंने क्यों पूछना छोड़ा तभी मुझे सुकून मिला। बुद्ध ने कहा, सही कहा आर्यन, जब मन परिवर्तन का विरोध करता है तभी पीड़ा जन्म लेती है, और जब वह स्वीकार करता है तभी शांति आती है। याद रखो, शांत व्यक्ति वही है जो सुख में भी सम है और दुख में भी सम है। समय जैसा भी हो उसका मन स्थिर रहता है। उस दिन से आर्यन बुद्ध के साथ रहने लगा। उसने न कभी अपने भाग्य को कोसा, न किसी परिस्थिति को। जब बारिश होती तो वह उसे प्रकृति का वरदान मानता, और जब सूखा पड़ता तो वह उसे धैर्य का पाठ समझता। धीरे धीरे उसका नाम शांत भिक्षु पड़ गया। कहते हैं, वर्षों बाद जब बुद्ध महापरिनिर्वाण की ओर बढ़े तो उनके शिष्यों में जो सबसे अधिक शांत था वही था आर्यन। उसके चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी जैसे हजारों वर्षों की साधना का सार उसमें बस गया हो। एक बार एक शिष्य ने उससे पूछा, गुरुदेव, आपने यह शांति कैसे पाई? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने शांति पाई नहीं, मैंने उसे खोना बंद कर दिया। जब मैंने यह समझ लिया कि समय किसी का शत्रु नहीं, वह तो शिक्षक है, तब मेरे भीतर मौन खिल गया। फिर उसने कहा, समय अच्छा हो या बुरा, दोनों हमें कुछ सिखाने आते हैं। अच्छा समय हमें कृतज्ञ बनाता है, बुरा समय हमें धैर्य सिखाता है। जो व्यक्ति दोनों को समान दृष्टि से देखता है वह कभी अशांत नहीं होता। जब भीतर की आग शांत हो जाती है तब बाहर की आंधियां कोई असर नहीं करती। यह कहकर आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। उसके चेहरे पर वही संतोष था जो केवल उन लोगों को मिलता है जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव में स्वयं को खोने के बजाय स्वयं को समझ लिया होता है। बुद्ध के शब्द अब भी गूंजते हैं, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो, क्योंकि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो भीतर शांत है उसे कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। और यही आर्यन की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि उस मौन में है जहां हम परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और अपने भीतर की झील को स्थिर रखते हैं। जब हम समय से लड़ना छोड़ देते हैं तब हम उसे समझना शुरू करते हैं, और तभी जीवन में शांति उतरती है, जैसे रात की निस्तब्धता में चांदनी उतरती है, बिना शोर, बिना प्रयास, बस धीरे धीरे भीतर तक।